Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about vertebral column. In this video we will discuss the whole structure, anatomy and physiology of vertebral column. ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में स्कल के बारे में पढ़ा था. अब हम सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे. वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्मॉल बोनी यूनिट से बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं. ठीक है, ये स्मॉल बोनी यूनिट से बने होते हैं जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, और उस वर्टिब्रा को ग्रीक जुबान में स्पोंडाइलोस कहते हैं. ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम जो है ये है क्या चीज़. वर्टिब्रल कॉलम हमारे साथ लेस रिजिड इलास्टिक रोड होता है. ठीक है, इसी तरह और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये डोर्सल साइड में मौजूद होता है ऑफ द बॉडी और एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द ट्रंक ऑफ द बॉडी. ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारे साथ प्रोटेक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, और इसी तरह इसके साथ पिक्टोरल गर्डल हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड होता है. ठीक है, विद हैंड विद फोरलिम्ब, और पेल्विक गर्डल यहाँ पर अटैच होते हैं विद फोरलिम्ब. ठीक है, अब हमारे साथ जो है वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री होती है. ठीक है, 33 वर्टिब्री, और इसमें हमारे साथ जो है 26 बोन्स मौजूद होते हैं. अब जो है हम पढ़ते हैं कि वर्टिब्री कौन कौन से हैं और बोन कौन कौन से हैं. तो पहले हमारे साथ सर्विकल रीजन में या निक रीजन में हमारे साथ क्या होते हैं, यहाँ पर 7 सर्विकल वर्टिब्री मौजूद होते हैं. फिर थोरेसिक रीजन में, थोरेक्स रीजन में थोरेसिक वर्टिब्री मौजूद होते हैं जो 12 इन नंबर होते हैं. और इसी तरह लोअर बैक रीजन में यहाँ पर 5 लुम्बर वर्टिब्री मौजूद होते हैं जो मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है. और इसी तरह फिर यहाँ पर हमारे साथ सैक्रल रीजन में, ठीक है, पेल्विक रीजन में हमारे साथ क्या होते हैं 5 सैक्रल वर्टिब्री मौजूद होते हैं. सैक्रल वर्टिब्री के साथ पेल्विक गर्डल जो होते हैं, ठीक है, वो अटैच होता है. और फिर इसके नीचे हमारे साथ कोक्सीजियल वर्टिब्री मौजूद होते हैं जो 4 होते हैं. ठीक है, यहाँ पर फिर इसके नीचे हमारे साथ 4 फ्यूज्ड वर्टिब्री मौजूद होते हैं जो जिसका नाम कोक्सीजियल वर्टिब्री है. ठीक है, अब जो है 7 + 12 + 5 + 5 एंड +4 = 33 वर्टिब्री. ओके, मगर हमारे साथ 26 बोन कैसे है. असल में बात कुछ यूँ है कि ये वर्टिब्री जो होते हैं ना, ये इन्होंने सर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री और लुम्बर वर्टिब्री ये इंडिविजुअल बोन्स होते हैं. ठीक है, मगर और लुम्बर में भी सैक्रल रीजन में और यहाँ पर कोक्सीजियल रीजन में हमारे साथ इन्होंने इस तरह किया है कि इन्होंने सिंगल इस सैक्रल रीजन में जितने भी बोन्स वर्टिब्री मौजूद होते हैं उनको सिंगल बोन कंसिडर किया जाता है. और इसी तरह कोक्सीजियल रीजन में 4 फ्यूज्ड जो वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, उनको भी सिंगल बोन कंसिडर किया जाता है. तो इसलिए हमारे साथ क्या होते हैं 26 बोन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है सर्विकल रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड तो थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी डिवाइड हुआ है. ठीक है, सर्विकल रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको जो है सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. फिर हम इसी तरह थोरेक्स में रीजन में स्पाइनल कॉर्ड जो गुजरा होता है उसको हम थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. और इसी तरह लुम्बर रीजन में लुम्बर स्पाइनल कॉर्ड, और इसी तरह सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, और इसी तरह कोक्सीजियल स्पाइनल कॉर्ड. अभी मैंने जो ये ग्रीन कलर से जो लाइन रिप्रेजेंट की है, यहाँ पर ग्रीन से, यहाँ पर जो है ब्लू कलर से, यहाँ पर ऑरेंज कलर से, यहाँ पर रेड कलर से, इनका मतलब क्या है. और ये जो ग्रीन कलर
के दरमियान जो ब्लैक ब्लैक जो है ये मैंने ड्रा किया है, ये हमारे साथ जो है ये ब्लैक ब्लैक कलर में ये वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रीज है। वर्टिब्रा जो है सिंगुलर है, वर्टिब्री जो है ये प्लूरल है, ठीक है। ये ब्लू कलर लाइन्स जो है, ये ऑरेंज कलर लाइन और ग्रीन कलर लाइन्स जो है, इनका मतलब नर्व्स है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इनसे नर्व जो होते हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं फ्रॉम हेयर थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इस तरह आउटग्रोथ जो है वो होते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब ये फिर ये नर्व जो है सारे बॉडी में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम एक वर्टिब्रा को यहाँ पर जूम करें, एक वर्टिब्रा को हम स्टडी करें, ठीक है, ये हमारे साथ सिंगल वर्टिब्रा है, थोरेसिक सिंगल वर्टिब्रा। मैंने यहाँ से एक वर्टिब्रा जूम किया है। इसमें हमारे साथ वर्टिब्रा कहाँ होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होते हैं। एक्चुअली हमारे साथ होता है ये सारा एक वर्टिब्रा है, ठीक है। ये भी वर्टिब्रा का एक लेटरल प्रोसेस है, यानी बोन है, ये भी ये और ये सारा एक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये सारा। मगर इसमें यहाँ पर एक कनाल होता है, ठीक है, जिसको हम स्पाइनल कनाल कहते हैं। इस स्पाइनल कनाल में ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर ग्रीन लाइन से मैंने ये ट्यूब ड्रा किया है। ये हमारे साथ क्या है, ये थोरेसिक स्पाइनल नर्व है, ठीक है। जो यहाँ पर ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, ये इसी तरह ये क्या है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व है। इसी तरह यहाँ पर सर्विकल स्पाइनल नर्व होगा, इसी तरह यहाँ पर जो है लुम्बर स्पाइनल नर्व होगा, ठीक है। ये हमारे साथ वर्टिब्रा का बॉडी है, ये वर्टिब्रा है, ठीक है। वर्टिब्रा जो है ये दूसरे वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये हमारे साथ वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर मौजूद होता है। और इसी तरह हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पर इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मौजूद होता है, ठीक है, इंटीरियर साइड पर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और पोस्टीरियर साइड पर यानी बैक साइड पर, डोर्सल साइड पर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी मौजूद होते हैं जो 2 इन नंबर होता है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में पढ़ाया। और ये जो डायग्राम है ये हमने लेटरल यानी साइड से जो ड्रा किया है। अगर हम इससे सुपीरियर व्यू देखें, ये ऊपर से हम वर्टिब्रा को देख रहे हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है ये अब हम ऊपर से देख रहे हैं। ये डायग्राम मैंने क्यों ड्रा किया, ये इस डायग्राम का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये किस तरह होता है, ये किस तरह होते हैं, ये क्या है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे साथ एओर्टा कहाँ मौजूद होता है, ठीक है। एओर्टा विच कम फ्रॉम द हार्ट, वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये सब कुछ, और ये भी इस डायग्राम में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमारे साथ ये आर्टरीज जो मौजूद होते हैं ये किस तरह यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये है हमारे साथ सुपीरियर व्यू, ठीक है। अब हमारे साथ ये है बोन, ठीक है, वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये हमारे साथ यहाँ पर एओर्टा मौजूद होता है जिसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं, ठीक है। ये एब्डोमिनल एओर्टा से आर्टरी जो है वो एक्सटेंड हुए होते हैं और इसी तरह जो है यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। और फिर यहाँ से आकर ये दो जो है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं और यहाँ पर एक सिंगल बनाते हैं। और सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 आर्टरी ड्रा किए, ये एक आर्टरी को कट करें। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ सिंगल स्पाइनल आर्टरी होते हैं जिसको हम इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और इन दो पीछे जो होते हैं ना, ये पोस्टीरियर साइड पर, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करूँ। अब ये पोस्टीरियर साइड पर जो 2 आर्टरी जो होते हैं इसको हम पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं। ये आप लोग ये देख सकते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और इसको हम जो है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि लेटरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साथ जो है वर्टिब्रा में इस तरह आउटग्रोथ्स मौजूद होते हैं
इस साइड वाले आउटग्रोथ्स को हम लेटरल प्रोसेस कहते हैं, और इस पोस्टीरियर में जो स्पाइन होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, उसको हम स्पाइन कहते हैं। प्रोसेस एनाटॉमी में आउटग्रोथ को कहते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी में रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है, एक जो है एक फंक्शन को कहते हैं, मगर एनाटॉमी में इसका मतलब है आउटग्रोथ। ये स्पाइन जो है ये डोर्सल साइड, बैक साइड और पोस्टीरियर साइड में होता है, और ये लेटरल प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पर ये आर्टरीज आते हैं और फिर रिब्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे साथ जो रिब केज होता है, ये रिब केज का जो रिब्स है वो यह यहाँ लेटरल प्रोसेस के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यहाँ इसके साथ और इसके साथ रिब्स कनेक्ट होते हैं। अब हम जो है ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होते हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये कार्टिलेजिनस डिस्क होता है, ठीक है, ये मौजूद होता है दो वर्टिब्रा के दरमियान, दो वर्टिब्री के दरमियान, ठीक है। अब जो है दो वर्टिब्री के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जॉइंट में किस तरह जॉइंट, क्योंकि वर्टिब्रा जो है यहाँ पर एक वर्टिब्रा, ये दो वर्टिब्रा, ये तो अलग अलग बोन है ना, और ये दो अलग अलग बोन जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का क्या डेफिनेशन है, द साइड वेयर टू और मोर बोन मीट्स, ठीक है, इज कॉल्ड जॉइंट और आर्टिकुलेशन। तो इसी तरह इसको हम फिर क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, मगर इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ना, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन क्या है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ, पहला फंक्शन ये है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपने वर्टिब्रल कॉलम को क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, पार्शियली मूवमेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कि ये हमारे साथ इनवर्टिब्रीज को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं विद ईच अदर, ठीक है। ये दो फंक्शंस है। और तीसरा फंक्शन ये है कि हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम जो है ये शॉक एब्जॉर्बर्स है। शॉक एब्जॉर्बर का क्या मतलब है, यानी जब हम पर कुछ फोर्स एग्जर्ट होते हैं तो ये जो है रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं ना, हम इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये वो जॉइंट्स है जहाँ पर हमारे साथ इंटायरली फिब्रोकार्टिलेज और हाइलैंड कार्टिलेज मौजूद होते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज क्या है, फिब्रोकार्टिलेज क्या है, ये हमने कार्टिलेज में पढ़ा था, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि हाइलैंड कार्टिलेज क्या है और फिब्रोकार्टिलेज क्या है। इसी तरह हमारे साथ जॉइंट कैविटी इज़ नॉट प्रेजेंट। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारे साथ यहाँ पर जो जॉइंट्स है, ठीक है, इनमें कैविटी मौजूद नहीं होती। और इस कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, बोन कैन ग्लाइड ओवर ईच अदर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जो ये बोन्स है ना, ये बोन्स जो है वर्टिब्री जो होते हैं, ये एक दूसरे पर ग्लाइडिंग कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज़ ऑफ शॉक इज एब्जॉर्बर। और थोड़ी सा जो है ग्लाइडिंग इसको कहते हैं, ठीक है, एक रगड़ने को। ये एक लिमिटेड जो है मूवमेंट करता है। कार्टिलेज फॉर्म अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन सो डेट दिस जॉइंट अलाउ स्लाइटली मूवमेंट। वही बात है, ये मूवमेंट करता है, ठीक है, स्लाइटली मूवमेंट इस कार्टिलेजिस की वजह से। अब जो है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये कौन कौन से हैं, ये वर्टिब्रा में मौजूद होते हैं और वेस्ट में होते हैं, एंकल में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। हम जो है इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो रिब केज के बारे में है। सी यू इन दैट टॉपिक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।